पाठ 1 पढ़ाने जा रहे हैं। आपका पाठ 1 का शीर्षक है वह चिड़िया जो। इस पाठ में एक चिड़िया के बारे में जिक्र किया गया है और किस तरह से उसे किन किन चीजों से प्यार है और वो किसके किसके लिए क्या क्या करती है। तो इस कविता के अंतर्गत कवि ने बहुत बढ़िया चित्र दर्शाया है कि किस प्रकार से चिड़िया क्या क्या कर रही है। आइए पहले हम आपको कविता पढ़ के बताते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए इस पंक्ति में कवि ने कितना बढ़िया जो है चित्रित किया है। चिड़िया कह रही है कि वह चिड़िया जो अपनी चोंच मार मार कर और दूध भरे जुंडी, जुंडी जौ या बाजरे को कहा जाता है, तो जौ और बाजरे के अंदर जो दूध भरे होते हैं यानी अनाज जब कच्चे होते हैं तो आप देखेंगे जब उसको तोड़िए तो उसमें एक दूध सा लसलसा पदार्थ निकलता है। तो कवि यही कह रहा है कि वह चिड़िया अपने चोंच को मार मार कर जुंडी के दूध भरे दाने यानी उसमें जो दूध भरे रस है वो निकालती है और बड़े रुचि से रस से यानी बहुत अच्छे से उसको स्वाद ले लेकर खाती है। वह बहुत संतोषी चिड़िया है यानी वह छोटी सी संतोष करने वाली, अपने में स्वयं संतुष्ट होने वाली चिड़िया है। वह नीले पंखों वाली कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली है और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी उसे किससे प्यार है? अनाज। अन्न किसको कहा गया? अनाज को। जो खेतों में बालियां गेहूं की, मटर की यानी अन्य अनाजों की जो है फलों की निकलती है तो उससे वो क्या करे कि मुझे उनसे प्यार है। वो चोंच मार मार कर उनसे अपने भोजन को प्राप्त करती है। आइए दूसरी पंक्ति पढ़ रहे हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए यहाँ पर अब चिड़िया क्या कर रही है? पहले तो उसने अन्न से प्यार किया और उसने जुंडी भरे दाने को रुचि से खाया। अब देखिए वो कह रही है कि मैं अपने कंठ मीन्स क्या होता है बच्चों? गला होता है। कंठ मीन्स क्या होता है? गला। ये यानी अपने गले को सुर में करके वह उस वन में रहने वाले बूढ़े बाबा के खातिर जो है रस उड़ेल कर गा लेती है यानी बड़ी मधुरता से बहुत मग्न होकर जो है अपने स्वरों में गाती है। बच्चों हम लोग जो गाना गाते हैं तो सुनाई दे और पक्षी भी हमारे गाना गाते हैं। कोयल का आपने सुना होगा, कहते हैं कि कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है। वो जिस तरह से उनकी आवाज उनके गाने का जैसे चहचहाहट जो उनकी होती है उस चहचहाहट के अंतर्गत ही वो अपने गीतों को सुनाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। देखो कोयल बोल रही है, देखो वो चिड़िया बोल रही है, यानी बहुत सुंदर लगता है। हम जानवरों की आवाज से समझ जाते हैं कि देखिए ये जानवर बोल रहा है और क्या कह रहा है। तो इस तरह से वह चिड़िया उस बूढ़े वन बाबा के खातिर अपने स्वरों को लयबद्ध करके और मधुरता से रस को भर के अपने स्वरों को वो गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, और वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, जैसे मुंह बोली कहते हैं कि किसी का मतलब लड़का या किसी जैसे मामा का चाचा, इस तरह से वन में कहते हैं कि बार बार जो पक्षी हमारे आंगन में आता है तो उससे कुछ ना कुछ रिश्ता बन जाता है। इसलिए वह चिड़िया रोज उस वन में जाकर उस बूढ़े बाबा के खातिर अपने गीतों को गाती है, चहचहाती है। तो वह मुंह बोली चिड़िया यानी वहां रहने वाली, प्रतिदिन जाने वाली, और वो नीले पंखों वाली, कहते मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से, यानी विजन मीन्स क्या हुआ? वन से उसे बहुत प्यार है। वन से प्यार इसलिए कि वहाँ हरी हरी जो है हरियाली उन्हें अच्छी लगती है, खाने को फल मिलते हैं और सुंदर वातावरण वहाँ का अच्छा लगता है। इस तरह से इस पंक्ति में कवि ने बताया है। तीसरी पंक्ति हम पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अभी उसने कहा मुझे अन्न से बहुत प्यार है, फिर उसने कहा मुझे विजन से यानी वन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर उसने नदी से प्यार अपना जताया है। किस तरह देखिए, उसने कहा कि मैं अपनी चोंच के द्वारा, चिड़िया जो भी कार्य कर रही कैसे कर रही, अपनी चोंच के द्वारा कर रही है। हम लोग अपने हाथों से, लेकिन वो उसका कार्य पक्षियों का क्या होता है, चोंच से। कहीं जरूरत होती तो अपने पंजों की सहायता लेते हैं, कहीं बहुत आवश्यकता होती तो अपने पंखों की भी सहायता लेते हैं। तो उनके पंख, पैर और चोंच उनकी बहुत सपोर्ट करते हैं हर कार्यों को करने में। तो इस तरह से वह चढ़ी नदी यानी नदी जिस तरह से उफनती है और लहर उसकी जैसे हिलोरे मार रही है, तो उस नदी में जाकर जल का मोती, जल बच्चों देखिए जब गिराइए बूंद तो जैसे लगता है मानो जमीन पे मोती गिर गए। पेड़ों पौधों पे आप देखिए जब बूंद गिरती है तो कैसी लगती है, मनमोहक लगती है कि जैसे मोती सजे हुए हों सारे पेड़ पर। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि नदी में अपनी चोंच से वो जल का मोती लेती है, वो गर्व करती है। गर्वीली चिड़िया यानी गर्व करने वाली चिड़िया, मैं गर्व करने वाली, अपने काम को वो स्वयं करती है। मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, इस कविता में चिड़िया के कार्य को बताया गया। अब हम थोड़ा सा सारांश बता दे रहे हैं आपको कि कवि ने बताया है कि अपने स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी चिड़िया है, उसे अन्न से प्यार है और वह अपने पन के साथ यानी अपनेपन के साथ कंठ को, गले को खोलकर पुराने यानी वन में जाने पर वो पुराने घने वन में बेरोक गाती है, यानी घने वन में जाती है, उसे कोई न रोकने वाला है न टोकने वाला है और मग्न होकर वो अपना गाती है। और फिर वो कहती है मुँह बोली है, एकांत यानी एकांत में वह उमंग में रहती है, जब अकेले थी एकदम आजाद और खुशनुमा जीवन बिताती है। वह उफनती नदी यानी नदी जब हिलोरे लेती है, उसका जल जब एकदम जो है लहराता है, तो उस जल से वो पानी की कुछ बूंदों को जो मोती के समान महसूस होते हैं उनको अपनी चोंच में भर लेती है और स्वयं पर गर्व करती है। वो उसको खुद पर बहुत घमंड, यानी घमंड एक अलग चीज होती है, लेकिन गर्व यानी अभिमान उसको है। फिर उसे नदी के से लगाव है, यानी उसे नदी से भी प्यार है। तो यहाँ बच्चों किससे बताया गया, अन्न से, नदी से और विजन से। तो इस तरह से ये कविता के द्वारा बताया गया और कवि ने उसके भीतर की जो है चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इस तरह इस कविता में जो है बताया गया है। अब जैसे कुछ शब्द लेते हैं, कंठ मीन्स आपका गला हो गया और विजन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको शब्द अर्थ भी बताएंगे, कुछ कठिन शब्द के आपको अर्थ हम बताएंगे। विजन मीन्स होता है वन, अन्न मीन्स हम अनाज, अनाज की जो बालियां होती हैं, अनाज जो होते हैं उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर कुछ शब्द हमने बताए और हम आपको नई वीडियो में यानी अगली वीडियो में हम आपको शब्द बताएंगे। पीडीएफ के द्वारा हम कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, आपको करना है और हम यहाँ पर कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। कविता को लिखकर याद करना है। बच्चों, लिखते समय आपको अपनी शब्दों को शुद्ध लिखना है, स्वच्छ लिखना है और साफ लिखना है। आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देनी है, इसलिए आप लिखते समय अक्षरों मात्राओं को जरूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।